हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड। पिटमैन शॉर्ट हैंड का आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, हमारे शॉर्ट हैंड में 24 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से आज हम फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सोनेंट है हमारा पी। पी को कैसे लिखते हैं? पी को हम इस तरीके से लिखते हैं और ये क्या है, आपका लाइट स्ट्रोक है। ठीक है, लाइट स्ट्रोक है और इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। बी की बात करें तो बी क्या होता है, आपका थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक होता है और वो क्या बनता है, नीचे की तरफ को बनता है, जिससे पी बनता है। बट डिफरेंस ये है कि ये क्या है, थोड़ा एक डार्क स्ट्रोक है। नेक्स्ट है हमारे पास टी। टी आपका ऐसे बनता है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को बनता है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका लाइट स्ट्रोक है। बात करें डी की तो डी क्या है, थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक है और ये भी कहाँ को बनता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को बनता है। ठीक है, ये आपका डार्क स्ट्रोक है। अब हम आते हैं चे में। चे क्या है आपका, इस तरीके से बनता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है और ये क्या है, आपका एक लाइट स्ट्रोक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जे। जे क्या है आपका, इस तरीके से बनता है, बस ये क्या है, एक डार्क स्ट्रोक है। ठीक है, इसकी पी की साउंड क्या आती है, प। बी की साउंड ब, टी की ट, डी की ड, चे की आप च आती है और जे की ज आती है। जैसे कि पे, आपका एप, अप, है ना, इन सब में जो पी की साउंड आ रही है वो क्या आ रही है, प आ रही है। बी के जैसे अगर हम सेंटेंस वर्ड की बात करें वो है बे, एब और बी। इन सब में कैसे साउंड आ रही है, ब की साउंड आ रही है। ठीक है, ऐसी टी के टे, एट, इट। ओके, डी के डे, एड, डू। चे के चेस्ट, एच, विच। और जे के जेस्ट, एज। यहाँ पे भी है जी लेकिन साउंड क्या आ रही है, जे की आ रही है। गॉट इट? ऐसी एज साउंड क्या है, जे की है। अब हम आते हैं वॉवल। हमारे जो शॉर्ट हैंड है उस पे टोटल वॉवल कितने हैं, 12 वॉवल्स है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे ए का। वॉवल्स हमारे शॉर्ट हैंड में दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक है डॉट और एक डैशेस से। ठीक है, हमारा जो ए वाला है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉट इट? हैवी डॉट। और कौन सी प्लेस में आता है, ये आपके सेकंड प्लेस में आता है। ठीक है, सेकंड प्लेस का मतलब क्या है, हमारे वॉवल्स है ना, उनकी 3 प्लेसेस होती है हमारे कॉन्सोनेंट्स में। सपोज मेरे पास ये पी है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पी है, तो इस पे क्या होगी, 3 पोजीशन होगी। नंबर 1 पोजीशन ये वाली, नंबर 2 पोजीशन ये वाली और नंबर 3 पोजीशन लास्ट वाली। तो मैं क्या करूंगी, ए वाला कहाँ लगता है मेरा, ये सेकंड पोजीशन में लगता है। गॉट इट? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एप। एप में कैसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, और साथ ही में हमारे जो वॉवल्स होते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट के पहले आए, ठीक है, अगर मेरा वॉवल कॉन्सोनेंट से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो मैं उसको कहाँ लगाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगी, कॉन्सोनेंट के लेफ्ट हैंड साइड में अपना वॉवल लगाऊंगी। गॉट इट? अगर मेरा वॉवल क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, वॉवल को राइट हैंड साइड में लगाऊंगी। गॉट इट? जैसे कि एप है, एप में मेरा क्या आ रहा है, वॉवल का साउंड पहले आ रहा है, तो मैं कहाँ लगा रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लगा रही हूँ। गॉट इट? अगर मैं बात करूँ पे में, तो पे में मेरा वॉवल का साउंड क्या आ रहा है, मेरे कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, तो मैं कहाँ लगाऊंगी, राइट हैंड साइड में लगाऊंगी, हैवी डॉट, और बीच में लगाऊंगी। ठीक है, सेकंड प्लेस में। गॉट इट? अब हम आते हैं ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में। ओके,
अगर मैं बात करूँ ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, मतलब हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे पी और चे को, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, ये पी का स्ट्रोक, ये मेरा चे का स्ट्रोक, ठीक है। ऐसी बी और टी को कैसे ज्वाइन करेंगे, ये मेरे पास बी का स्ट्रोक थोड़ा डार्क स्ट्रोक और ये मेरे पास टी का थोड़ा लाइट स्ट्रोक, गॉट इट। ऐसी टी और पी को कैसे ज्वाइन करेंगे, दोनों मेरे लाइट स्ट्रोक, गॉट इट। ऐसी टी और मतलब डी और टी को कैसे ज्वाइन करेंगे, डी का डार्क स्ट्रोक, ठीक है, और टी का लाइट स्ट्रोक, इस तरीके से ज्वाइन करना है। अब हम आते हैं वॉवल ई में। वॉवल ई क्या है हमारा, ये हमारा थोड़ा लाइट क्या होता है, डॉट होता है, और ये भी क्या करता है, आपके सेकंड प्लेस में लगता है, ठीक है। इस जैसे हमारा एच, ठीक है, एज, ये कैसे साउंड देता है, ए की साउंड देता है, ठीक है। बेल्ट, ये इनमें क्या हो रहा है, हमारा ये साउंड आ रहा है किसका, ई का साउंड आ रहा है, ठीक है, ए का साउंड आ रहा है। जैसे कि अगर मैं एच की बात करूं तो एच को कैसे बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाएंगे। और अगर मेरा ये जो एच है ना, एच में मेरा वॉवल साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है, तो मैं उसको क्या लगाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊंगी, लेकिन लाइट डॉट लगाऊंगी सेकंड प्लेस में, गॉट इट। ऐसी एज में मेरा क्या होगा, डार्क स्ट्रोक रहेगा क्योंकि जे का साउंड आ रहा है, ठीक है। और मेरा एज में ए का जो साउंड आ रहा है, ए का साउंड, वो कहाँ आ रहा है, बिफोर द कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊंगी एक लाइट डॉट, ठीक है, सेकंड प्लेस में, गॉट इट। अब हम आते हैं कुछ फॉर्म फॉर कॉमन वर्ड्स, जैसे कि मेरे क्या है, कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि बी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, इस तरीके से थोड़ा डार्क, ठीक है, इस तरीके से। इट के लिए क्या है शॉर्ट फॉर्म, इस तरीके से। डू के लिए क्या है, दिस डार्क स्ट्रोक। विच के लिए क्या है, विच के लिए इस तरीके से है। ऐसी द के लिए क्या है, द एक सिंपल डॉट से क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। टू हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू टी डब्ल्यू ओ या टी डब्ल्यू या टी डबल ओ, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस टू के जैसा होगा, बस थोड़ा सा डार्क होगा एज कंपेयर टू दिस टी ओ वाला टू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, छोटा सा। देन वी हैव हु को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेजिंग कैसे करते हैं हम, जैसे कि मेरे पास है टू डू, ठीक है, टू डू को कैसे लिखूंगी मैं, टू डू, ये टू का और ये डू, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या है, बट विच, तो बट विच को मैं कैसे लिखूंगी, इस तरीके से, ये बट का और ये विच का, इस तरीके से फ्रेजिंग होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं द की, तो जब द अकेला हो तो हम उसको इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन जब द किसी के साथ आ जाए या फ्रेज बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको टिक के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि टू द, ठीक है, तो हम इस तरीके से लेंगे टू द, ठीक है। ऐसी बी द कैसे लिखेंगे, बी और फिर ये द का टिक, ठीक है। ये जो नीचे आपको छोटा छोटा टिक दिख रहा है ना, ये द का टिक है, ठीक है। देन वी हैव डू द को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, और ये थोड़ा ऊपर को जाएगा, ठीक है। देन वी हैव विच द को कैसे लिखेंगे, ये विच और ये द, ठीक है। देन वी हैव पे द को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, और ये द का टिक, ये द का टिक, यहाँ पे भी द का टिक, ठीक है। पेड़ द को कैसे लिखेंगे, ये पेड़ और ये द, ठीक है। बाकी वॉवल्स हमारे कहाँ लगेंगे, इधर लगेगा। ऐसे मेरे पे में भी कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंक्चुएशन में आते हैं हम, फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप हमारा इंग्लिश सेंटेंसेस में हम कुछ इस तरीके का लगाते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में वो क्या बन जाते हैं, हम एक सिंपल क्रॉस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्वेश्चन मार्क्स को अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन मार्क्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइफन को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। So this all for today. Thank you.